हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने इससे पहले इनके रूल्स के बारे में वीडियोज़ नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। वहाँ पर आपके पास नंबर और जेंडर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में मैंने वीडियो बताई है, आखिर आप किस किस तरीके से वहाँ पर रूल को यूज़ करोगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि अंदाज़ा लग जाएगा आखिर जो रूल्स है उनका किस तरीके से आपने यूज़ करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी आज की वीडियो का, तो वो है विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ चेयर। तो चेयर की आखिर इन चारों ऑप्शन में से कौन सी प्लूरल फॉर्म है। तो आप सभी को मैंने बताया, जब भी हमने सिंगुलर से प्लूरल में फॉर्म करना होता है तो सबसे पहला रूल हमारे पास एस होता है। बाकी और अलग रूल्स होते हैं, कहीं पे हमने ई एस लगाना होता है, कहीं पे आई एस लगाना होता है। बट जो चेयर है उसका जो हम प्लूरल बनाते हैं वो चेयर्स होता है, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है आपका वो बिल्कुल सही है, चेयर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ फ्रेंड। तो आप सभी को पता है जो फ्रेंड में लास्ट वर्ड है वो डी है, और ऐसा कोई रूल नहीं था कि अगर हमारे पास लास्ट में डी होगा तो हमने कुछ और लगाना है। तो जहाँ पे लास्ट में डी होता है वहाँ पे भी हम एस को ही लगाते हैं। इट मीन जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, फ्रेंड्स। हमेशा आपने याद रखना, सबसे पहले जो रूल्स है सिर्फ उनको ध्यान रखना। बाकी अगर रूल के बाहर कुछ आता है, जैसे शब्द जैसे डी था यहाँ पे, तो डी के बाद हमने सिर्फ एस को लगाना होता है, बाकी कोई और सा हमने ई एस आई एस का यूज़ नहीं करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ गैस। आखिर जो गैस है उसकी प्लूरल फॉर्म कौन सी होती है। तो आपको एक रूल याद होगा, जहाँ पे भी आपके पास लास्ट वर्ड एस होता है या एक्स होता है या एस एच होता है, सी एच होता है, वहाँ हमने सिंपली ई एस का यूज़ करना होता है। तो आपको पता है जो गैस है उसमें जो लास्ट लेटर है हमारे पास वो एस है, यानी कि यहाँ हम ई एस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, गैसेस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ किस। तो अगर आपने याद देखोगे यहाँ पे भी जो लास्ट लेटर है वो आपके पास एस है। तो मैंने अभी भी बताया था, जहाँ पे भी लास्ट में एस होगा, एक्स होगा या एस एच होगा, सी एच होगा, वहाँ पे सिंपली आपने ई एस का यूज़ करना है। तो किस का किसिस हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है आपका वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ क्वीन। तो हमारे पास कोई भी ऐसा रूल नहीं था कि अगर लास्ट में एन होगा तो हम कोई और चीज़ का यूज़ करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे भी हम सिर्फ एस का ही यूज़ करेंगे। तो क्वीन का जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा क्वींस, और क्वींस यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है हमारे पास, क्वींस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉक्स। तो आपको पता है जहाँ पे भी लास्ट में एक्स होता है, एस होता है, एस एच होता है, सी एच होता है, वहाँ पे हम हमेशा ई एस का यूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ पे फॉक्स का जो हमारे पास प्लूरल फॉर्म बनेगा वो बनेगा फॉक्सेस। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। इसी तरह से क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तभी मैंने आपको सबसे पहले रूल्स के बारे में बताया है। बाकी जो बच्चे ग्रुप में ज्वाइन हैं उनको पीडीएफ्स और इंपॉर्टेंट जो नोट्स है वो आज ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी एक्स होगा तो वहाँ ई एस का यूज़ होगा, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो ये है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ बुफेलो। आखिर जो बुफेलो है उसकी प्लूरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है। तो अगर आपको याद होगा, अगर आपके पास सिंगल लास्ट में सिर्फ सिंगल ओ है और सिंगल ओ से पहले हमारे पास क्या कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट आपको पता क्या क्या होते हैं, सी हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ये आपके क्या कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं। जब भी आपके पास लास्ट में ओ होता है और ओ से पहले आपके पास कॉन्सोनेंट वर्ड होता है, तब हमने जब प्लूरल बनाना है तब भी हम ई एस का यूज़ करेंगे, यानी कि बुफेलो का बुफेलोस हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, बुफेलोस। ई एस को हम जोड़ देंगे, लास्ट वर्ड ओ होगा और ओ से पहले क्या होगा, हमारा कॉन्सोनेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ फुट। तो जो यहाँ पे हमारे पास वर्ड फुट है, आखिर इसकी प्लूरल फॉर्म क्या होगी। तो मैंने आपको रूल में बताया था, हमारे पास 8 ऐसे नाउन है जहाँ पे हमने इनसाइड उनके अंदर वॉवल्स हो गए उनको चेंज करना है। अगर हमारे पास ए होगा तो उसका ई बन जाएगा, अगर डबल ओ होगा तो डबल ई बन जाएगा, या ओ यू एस सी होगा तो आई सी ई बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही वाला रूल लगेगा, फुट। जहाँ पे भी डबल ओ अंदर होगा हमारे पास वॉवल, तो फुट का फिट बन जाता है, यानी कि डबल ई लग जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही है, एफ डबल ई टी, फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ काल्फ। इसको याद रखना आपने, काल्फ बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो आपके पास काल्फ के जो यहाँ पे थे दो रूल थे। एक था आपके पास, अगर आपके पास लास्ट में एफ और एफ ई है तो आप एफ को चेंज करके वी ई एस लगा लो,
और दूसरा रूल भी आपके पास यही था, अगर लास्ट में एफ है या एफ ई है तो आप सिंपली एस लगा लो। अगर हम बात करें सिंपली एस लगाने का, ये ज़्यादातर हमारा जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए यूज़ होता है। और जो वी ई की बात करेंगे हम, वी ई एस है जो हमारे पास, जहाँ पे कि वो हमारा हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। यहाँ पे अगर हम काल्फ की बात करें तो काल्फ होता है एक बछड़ा। तो आपको पता है जो बछड़ा है वो क्या एक लिविंग थिंग्स है, यानी कि एफ को हम चेंज कर लेंगे वी ई एस में। तो वी ई एस यहाँ पे कहाँ दिख रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी में, मतलब सी ए एल वी ई एस, एफ को चेंज करके वी ई एस हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ बैम्बो। तो याद रखना रूल, जब भी आपके पास लास्ट में डबल ओ होता है तो हम प्लूरल बनाने के लिए सिंपली एस का यूज़ करते हैं, यानी कि बैम्बो का बन जाएगा बैम्बोज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पे बैम्बोज। और याद रखना अगर लास्ट वर्ड आपके पास सिंगल ओ है, सिंगल ओ से पहले या आई ई वाई लग रहा है, तब भी आप हमेशा एस का यूज़ करोगे, यानी कि वॉवल जब साउंड्स आएगी हमारे पास तब भी हम क्या सिंपली एस का यूज़ करेंगे। बट अगर सिंगल ओ से पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट हो तब हम ई एस का यूज़ करते हैं। ये रूल आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। आखिर चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म क्या होती है। तो चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म कभी भी चाइल्ड्स नहीं होती है, ये सीधे चिल्ड्रन होती है। चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म हमेशा चिल्ड्रन होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ बी ए। तो कभी भी आपके पास एब्रीवेशंस आते हैं, जैसे कि यहाँ पे बी डॉट ए है, जैसे कि इस तरीके के आएंगे, तो हम हमेशा प्लूरल बनाने के लिए सिंपली एस का यूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, बी डॉट ए डॉट एपोस्ट्रॉफी ऑफ एस। तो कहीं भी आपके पास इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, जैसे कि एम ए हो गया, इस तरीके के कहीं भी वर्ड्स आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ एम ए। आखिर एम ए की प्लूरल फॉर्म क्या है, ये लोग आप कमेंट में बताना कि आखिर जो एम है इसकी प्लूरल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्रदर इन लॉ। तो कहीं भी आपको ऐसे वर्ड्स दिखते हैं, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो यहाँ पे आपने जब प्लूरल बनाना होता है तो सिंपली जो आपके पास प्रिंसिपल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ब्रदर हो गया, मदर हो गया, उनमें सिंपली एस को यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके पास ब्रदर्स इन लॉ बनेगा सिंपल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, ब्रदर्स इन लॉ। कहीं पे भी दिखेगा आपके पास ऐसे, तो प्रिंसिपल वर्ड सिर्फ वहीं पे आपने एस का यूज़ करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ साइंस। तो आखिर साइंस की यहाँ पे प्लूरल फॉर्म क्या है। तो आपने याद रखना, जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये हमारे प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। यानी कि जो साइंस की प्लूरल फॉर्म होती है वो साइंस ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो वो भी प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स ही होता है, फिजिक्स का फिजिक्स ही होता है। इस तरीके से आपने याद रखना है, यहाँ पे जब भी आपका सब्जेक्ट्स के नेम आते हैं तो वो आपके प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ फिजिक्स। आखिर फिजिक्स की प्लूरल फॉर्म क्या होती है, ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, व्हाट विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ पेन। तो जो आपके पास यहाँ पे पेन है, आखिर इसकी प्लूरल फॉर्म क्या होती है। तो हमारे पास कोई भी ऐसा रूल नहीं था आज तक कि जहाँ पे एन होगा लास्ट में वहाँ पे कुछ और यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी हम सिंपली एस का यूज़ करेंगे, पेन का पेन्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ कलर। तो आपके पास कोई भी ऐसा रूल नहीं था, जब लास्ट में आर होगा तो वहाँ पे आप ई एस या वी ई एस कुछ और यूज़ करोगे, यानी कि यहाँ पे भी आप क्या सिंपली एस का यूज़ करोगे। तो कलर का क्या बन जाएगा, कलर्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, इनकरेक्ट पैटर्न या पेयर। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट जो पेयर है, जो गलत पेयर है, उसके बारे में आपको बताना है। इस तरीके के ज़्यादातर क्वेश्चन आपका पूछे जाता है, कमीशन हो गया या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मैथमेटिक्स हमारा हमेशा क्या है, प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो मैथमेटिक्स का जो प्लूरल होता है वो मैथमेटिक्स होता है, बल्कि ई एस कुछ ऐड नहीं होता है, वो वैसे का वैसा ही रहता है। बाकी आर्म का आर्म्स होता है, आर्मी का आर्मीज हो जाता है, और बॉय का बॉयज़ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ फ्लाई। तो आपको एक रूल याद होगा, अगर लास्ट लेटर हमारे पास वाई होता है और वाई से पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट होता है, तो हम क्या है, जो वाई है उसको हटा के आई ई एस यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पे, फ्लाइज, FLIES। तो फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही। आशा है कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी और इंटरेस्टिंग रही होगी, और आपके जो डाउट्स थे नंबर से रिलेटेड वो क्लियर हुए होंगे। तो फिलहाल वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।